अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले यार आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा बीमार था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। अभी भी मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं वेला रह के थक गया था। मैंने सोचा चलो वीडियो को शूट कर लेते हैं। मेरा माइंड अभी 50% तक ऑफ है। मेरे माइंड के अंदर पता नहीं मैं कौन सा फेज़ के अंदर चल रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस्म का फ्लू है। इससे पहले मैंने इस किस्म का फ्लू एक्सपीरियंस नहीं किया। खैर, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो गिव अवे का विनर उसको मैं आज इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूँगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर विजिट कर लीजिएगा और जिसका गिव अवे निकले वो यार काइंडली मुझसे रब्ता कर ले। इंस्टाग्राम के ऊपर ही मुझे मैसेज कर दे, उसको मैं गिव अवे शिप कर दूंगा। आते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ जो कि थोड़ी सी लेट है, जाहिर सी बात है, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैं Huawei Mate 40 के लॉन्च इवेंट को देखते देखते ही सो गया और मुझे जो इवेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा था। Huawei Mate 40 सीरीज़ के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बहुत सारे चैनल्स ने चीज़ें कवर भी कर ली थी, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा Huawei Mate 40 के लॉन्च इवेंट के बारे में। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि स्मार्टफोन कंपनीज अभी तक हमें लॉन्च इवेंट्स के अंदर ये चीज़ शो क्यों करवा रही होती हैं कि जैसे कोई बड़ा हाल है, लॉन्च इवेंट हो रहा है और सामने पब्लिक बैठी हुई है, बैकग्राउंड से जो तालियों की आवाज़ है वो भी आ रही होती है। मीन्स का सबको पता है कि वहाँ अगर कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप लोग अपने लॉन्च इवेंट का थोड़ा सा तरीका ही बदलो। उनको यही लग रहा होता है कि भाई हमारे सामने ऑडियंस बैठी हुई। Huawei भी सेम यही काम कर रहा था। जो लॉन्च इवेंट की क्वालिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, क्योंकि भाई एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट्स का जो ऊपर क्राइटेरिया लेके गया, एप्पल जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लॉन्च इवेंट्स होते हैं अब उनको भी थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस करने की ज़रूरत है। Huawei का भी जो लॉन्च इवेंट था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा था। ऑल्दो कि Huawei ने जो Mate 40 सीरीज़ लॉन्च किया भाई वो काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। Huawei ने हमें जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। हमें बैक साइड के ऊपर तीनों के तीनों चारों के चारों मॉडल्स के अंदर, क्योंकि एक स्पेशल एडिशन वाला मॉडल भी है, जो कैमराज मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास के हैं। 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर मिल रहे हैं, कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है और यार जो प्राइजेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल काफ़ी कमाल की सीरीज़ है। हम लोग मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है Realme की तरफ से। Realme 7 के रिलेटेड भाई Realme 7 पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रही है। Realme ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उसको टीज करना स्टार्ट कर दिया। वो इट मीन्स के बहुत जल्द ही आ रही है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी लॉन्च डेट के बारे में वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है iPhone 12 सीरीज़ के रिलेटेड। आप लोगों को मैंने बताया था कि iPhone 12 जो सीरीज़ होगी फ्रांस के अंदर, वहाँ पर एप्पल को साथ में जो एयरपोर्ट्स हैं वो देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई रेडिएशंस के रिलेटेड लॉ है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग इतनी ज़्यादा जो वायरलेस चीज़ें उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एप्पल के ऊपर वहाँ पर इंप्लीमेंट ये चीज़ की गई थी कि आप लोग iPhone 12 सीरीज़ के अंदर साथ में एप्पल की जो हैंड फ्री होगी वो दोगे। तो वहाँ पर एप्पल ने जो शिपमेंट्स दी हैं, जो बॉक्सेस दिए हैं iPhone 12 सीरीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा फनी से हैं। उसके अंदर 2 बॉक्सेस आप लोगों को मिलते हैं। एक बॉक्स तो सेम वही है जो कि ग्लोबली मिलेगा, उसके अलावा जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर एप्पल ने उस बॉक्स को रख दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का। आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो, यानी कि एप्पल इस किस्म की पैकिंग के साथ फ्रांस के अंदर अपने iPhone 12 सीरीज़ को वो शिप करने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Samsung Galaxy Z Fold 3 के रिलेटेड, जो कि 2021 के अंदर आएगा। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर हमें S Pen की सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि ये जो नोट सीरीज़ के अंदर हमें S Pen मिलता है हम लोग उसको Samsung Galaxy Z Fold 3 के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे। अब इस दफ़ा भी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि ये Samsung Galaxy Z Fold जो 2 आया था इसके अंदर हमें S Pen की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन Samsung ने हमें इसके अंदर नहीं दी। और अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि अगले साल इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक टैबलेट मोड के अंदर बन जाता है। तो उसके अंदर अगर आप लोग S Pen को यूज़ कर पाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हैंडी चीज़ बन जाती है। लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ भी चल रही है कि क्या हमें उसके साथ Samsung फिर S Pen भी देगा, या फिर जिनके पास सिर्फ नोट है वही S Pen को उसके अंदर यूज़ कर पाएंगे, या फिर Samsung में भी सेपरेटली भी S Pen को सेल करे, यानी कि जिन लोगों ने उसको बाय करना, जिनके पास नोट सीरीज़ नहीं भी है वो भी उसको बाय कर पाएंगे। लेकिन Samsung अगर इस तरह करता है तो जो लोग Z Fold के ऊपर S Pen को यूज़ करेंगे वो अपने S Pen को कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग नीचे उसके अंदर डाल भी तो नहीं सकते। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन चांसेस इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि Samsung जो नोट सीरीज़ है उसको भी टोटली तौर पर ख़त्म कर दे, S सीरीज़ को आपस में मिक्स कर दे। मे भी उसके अंदर Samsung Z Fold के अंदर भी हमें कोई थोड़ी सी जगह दे दे S Pen को लगाने के लिए। 2021 के अंदर भाई Samsung के काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें चल रही हैं। 2021 Samsung के जो यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है iPhone 12 सीरीज़ के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि iPhone 12 सीरीज़ के जो, यानी कि अभी 2 वेरिएंट्स आए हैं iPhone 12 और iPhone 12 Pro, इनकी जो प्री बुकिंग्स थी वो सरपास कर गई, यानी कि वो ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू iPhone 11 सीरीज़। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एप्पल ने फर्स्ट 24 आवर्स यानी कि पहले एक दिन के अंदर तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब iPhone 12 सीरीज़ के यूनिट से उनको सेल कर दिया। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं iPhone 11 के साथ, तो एप्पल ने iPhone 11 के पहले 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 8 लाख के करीब यूनिट्स को सेल किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी
इंप्रूवमेंट है। इट मींस कि एप्पल की जो आईफोन 12 सीरीज है भाई वो सक्सेसफुल जाने वाली है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर के बाद दो नए टेक्नो कैमोन 16 के स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाला है। एक होगा टेक्नो कैमोन 16 सिंपल और दूसरा होगा टेक्नो कैमोन 16 SE। इनके यार जो नाम है ये बड़ी मुश्किल से मुंह के ऊपर आते हैं, 2-3 दफ़ा मैं बोल रहा हूँ। यानी कि 16 और 16 SE ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आने वाले हैं और जो पोस्टर सामने है उसके ऊपर देखकर टेक्नो इन स्मार्टफोन्स के अंदर हमें फोटोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर करने वाला है। यानी कि इनके अंदर जो कैमराज होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे इनके बारे में नई कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, अगली रिपोर्ट एक सामने है आईफोन 12 सीरीज़ की बैटरीज के रिलेटेड, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एप्पल ने हमें जो आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर बैटरीज दी हैं वो छोटी दी हैं एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज़। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स की, उसके अंदर हमें जो बैटरी मिली थी वो 3969 mAh की थी। अगर हम लोग उसको कंपेयर करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने हमें जो बैटरी दी है वो 3687 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कंपैरिजन भी देख रहा था आईफोन 11 और 12 सीरीज़ का, तो यार हमें जो आईफोन 11 सीरीज़ के अंदर अभी भी बैटरी की जो परफॉर्मेंस मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू 12 सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि एप्पल ने बैटरीज के ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं किया। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। भाई व्हाट्सएप के अंदर दो नए काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स आने वाले हैं। पहला फीचर तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को किसी ने कॉल की है, वीडियो कॉल वगैरह, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह, और आप लोगों ने वो रिसीव नहीं की, तो आप लोगों को बाद में ऑप्शन मिल जाएगा कि जो नोटिफिकेशन होता है उसके थ्रू आप लोग दोबारा से उस कॉल को ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आप लोगों को दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे को वो कॉल आप लोगों ने की है उसको जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो उस नोटिफिकेशन के साथ भी उस कॉल को ज्वाइन कर सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फीचर है। उसके बाद जो दूसरा फीचर आ रहा है ये एंड्रॉयड यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है कि आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर अब फेस अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड्रॉयड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। आप लोगों को अब अपने फेस के साथ व्हाट्सएप को अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बस यही आज के लिए हमारे पास न्यूज़ आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंडर करवा दूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। बस इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।